बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। पंजाब के शहर कायदाबाद में ज़िला खुशाब में एक अफसोसनाक वाक़या देखने को मिला है। ये सारी स्टोरी इस वाक़े की सबसे पहले मैं आपके सामने रखूँगा, थोड़ी मुख्तसर सी, और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और कुछ सबूत दिखाऊंगा। फिर फ़ैसला आपने करना है कि ये शख्स गुस्ताख़ रसूल था या उस गार्ड ने नाइंसाफ़ी की है। वाक़या ये हुआ कि जो बैंक का जो मैनेजर था वो अपनी ड्यूटी पर आया बुध के दिन सुबह, तो सिक्योरिटी गार्ड ने उस पर फायरिंग की और फिर वो शख्स उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया और उसके बाद वो डेथ कर गया। तो अब ये सारा सिनेरियो बन रहा है। फिर उस शख्स ने कत्ल कर वो उसने नारा लगा दिया कि ये गुस्ताख था तो मैंने इसलिए इसको मारा है। और फिर होता ये है, देखने को ये मिला कि फिर कल शाम तक वो शख्स जो मकामी मस्जिद थी, मस्जिद के इमाम को उसने जब बताया, नारा लगाया जब उसने, तो मस्जिद के इमाम ने उसको लोगों के सामने जो डिक्लेयर किया वो उसको जिहादी डिक्लेयर कर दिया और उसको कहा कि आपने वाकई गुस्ताख़ रसूल को कत्ल किया है। उसके बाद जब पुलिस जय वक़ुआ पर पहुंची, पुलिस ने जब उस शख्स के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करना शुरू की या उसको गिरफ़्तार करना शुरू किया, तो फिर एक हजूम देखने को मिला और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने दबाव डाला। खैर उस गार्ड को पकड़ के थाने मुंतकिल कर लिया गया, लेकिन फिर थाने में ये चीज़ें देखने को आई कि थाने में एक इतना बड़ा हजूम जमा था। जो गार्ड है, जो गार्ड ने कत्ल किया, जिस गार्ड ने, उसको छुड़ाने के लिए और पुलिस पर दबाव डालने के लिए वो थाने में एक हजूम था। और एक वीडियो ऐसी भी मिली जो हजूम था, उनमें से चंद लोग छत पर थाने की खड़े होकर उन्होंने नारेबाजी की, नीचे खड़े होकर नारे लगाए, क्योंकि वो लोग अनजान थे इस सारी चीज़ सिचुएशन से। खैर पुलिस ने फिर उन्हें एतमाद में लिया और पुलिस ने जब उन्हें सारा जो सिनेरियो है उनके आगे पेश किया, उसके बाद उनको समझाया, तो फिर वो उनमें से तकरीबन 90% लोग मुंतशिर कर गए। क्योंकि जब लोगों को समझ आ गई कि ये तो एक कत्ल किया इस इंसान ने, ये तो अपना कत्ल छुपाने के लिए और ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर जो इसने कत्ल किया वो छुपाने के लिए इसने ये नारा लगा दिया कि गुस्ताख। क्योंकि हमारे यहाँ कोई अथेंटिक कानून नहीं मौजूद, अथेंटिक कोई जो इस सारे माहौल को टैकल कर सके, इस तरह के वाक़यात को रोक सके। बदकिस्मती से अब तक वो अमल में नहीं देखने को मिला और उस तरह के कोई इक़दामात सामने नहीं आए, जिस वजह से ये वाक़यात होते हैं कि कोई भी शख्स उठ के किसी को भी पहले कत्ल करता है, ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर गुस्सा होता है, किसी भी बात पे अगर डिबेट हुई हो पहले। और ये जो वाक़या इसमें अभी जो ख़बर सामने आई थी वो यही थी कि जो ये मैनेजर है वो उस गार्ड को लेट आने पे उसने सर्जनिश की थी उसकी, और उसको वो डांट डपट करता था। तो शायद ये चीज़ें जो मकतूल है उसके भाई का ये इंकशाफ है। तो मैं बात कर रहा था कि कोई भी शख्स उठ के किसी को भी कत्ल कर दे और उसके बाद वो कह दे ये कि ये गुस्ताख था और उसका कोई सबूत वो पेश ना करे उसकी गुस्ताखी का, या तो वो उसने कहा है ना गुस्ताख है तो वो कोई सबूत पेश करे ना, या गवाह हो। जब पुलिस ने उससे पूछा कोई गवाह, कोई सबूत, उसने कहा कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं है। तो ये तो जंगल का कानून भी नहीं है, ये पाकिस्तान है या जंगल है कि यहाँ पर कोई भी शख्स उठता है वो किसी को कत्ल करने के बाद कह देता है जी ये गुस्ताख था। पहले दिन से ये चीज़ें सामने आ रही थी। जब ये पहला वाक़या पेश आया था मर्दान यूनिवर्सिटी में मशाल ख़ान जो स्टूडेंट था उसके ख़िलाफ़, क्योंकि ये सारा सिनेरियो बनना शुरू तब हुआ था जब मुमताज़ कादरी ने जब उसको गवर्नर को हिट किया था, उसके बाद फिर ये जो रवायत देखने को मिली है। लेकिन देखें, गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबकी जान कुर्बान है, मुझ समेत। गुस्ताख़ रसूल की सज़ा यही है, उसको जीने का कोई हक़ नहीं है अगर वो गुस्ताखी करता है, जो शरई कानून और जो हमारा ईमान है जिस पर। लेकिन यहाँ से चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। अगर एक इंसान किसी को हिट करता है, 110% हिट करेगा, बिल्कुल ठीक है, कानून तो हाथ में ले लिया ना। जब उसने कानून हाथ में लिया, और कानून हाथ में लेने के भी पीछे बहुत वजूहात होती हैं। जब आपका मुल्क के सिस्टम, आपकी पुलिस, आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे और आपके जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं आवाम का, वहाँ से, और ख़ास तौर पर इस तरह की सोच रखने वाले लोगों का जब एतमाद उठ जाता है तो फिर वो कानून की ना पासदारी करते हैं और ना कानून की परवाह करते हैं। तो फिर वो लोग कानून को हाथ में लेते हैं। इस शख्स के हवाले से मैं आपको 2-3 सबूत दूंगा। ये वीडियो पहले आप देख लें। मकतूल के ये मामू हैं, उनकी ये वीडियो है, वो इस बारे में क्या कह रहे हैं जब वो हॉस्पिटल में थे मकतूल। कैदाबाद मेरा सका भांजा है जिसको गन मैन ने फायर मारा है और ज़ाती रंजिश की बिना पर मारा है, और ये शो कर रहा है कि भाई ये आशिक रसूल ना है। ये सब गलत है। मैं अल्फन कहता हूँ कि हम सच्चे आशिक रसूल हैं और हमारा कादियानियों से कोई तल्लक ना है। लिहाजा ये सही तहकीकात की जाए
और इसका जुर्म सामने लाया जाए और इसको गिरफ्तार किया जाए। अब इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं जिस तरह इसके मामू हल्फन ये कह रहे हैं। देखें, हलफ के बाद तो कोई चीज़ नहीं रह सकती ना। हल्फन ये कह रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आशिक रसूल हैं और इनका किसी भी किस्म के कायदानी फितनों से इस तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद मैं अब आपको जो मकतूल हैं उनकी फ़ेसबुक आईडी दिखा सकता हूं, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, सहाबा कराम और तौहीद के बारे में और तारिक जमील साहब के और जो दूसरे मकतबा फ़िक्र के जो उलमा कराम हैं उनकी पोस्टें हैं और उनके बारे में जो अक़वाल लिखे और सहाबा कराम की जो उनके वाक़यात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस उस टाइम लाइन में मिली हैं। मैंने मुख्तसर सी वीडियो उनकी कवर की, ये आप वीडियो भी पहले देख लें। अब एक इंसान जो अक़ल और शऊर रखता है और जो जाहिल नहीं है और इल्म वाला है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद और इस तरह के सबूत, और इसके अलावा एक वीडियो भी है जो CCTV वीडियो है बैंक की, जब वो ये जो मैनेजर इमरान हनीफ़ हैं ये एंट्री करते हैं, बजाय किसी तलखलामी या कोई बात ऐसी हुई हो या कुछ भी नहीं हुआ, गार्ड पहले से तैयारी में बैठता है, वो गन उठाता है और वो हिट कर देता है। तो वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता। अगर किसी को चाहिए, वो वीडियो कोई देखना चाहता है या किसी की नज़र से अब तक नहीं गुजरी, तो वो मुझे ईमेल कर सकता है, मैं उसको सेंड कर दूँगा। अब इस केस के हवाले से अब तक की जो पुलिस की कार्रवाई है वो यही है, जो पुलिस के ज़राए हैं, जो ये चीज़ें जो सामने आई हैं वो यही है कि जब कल इस पर कार्रवाई की जा रही थी और इसको जब अभी तो खैर ये हिरासत में ही है, अब आगे अदालत में जब पेश होता है और फिर इसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जाएगी वो सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब कल पुलिस ने इसको अरेस्ट किया तो जब जिस तरह लोगों ने जो पुलिस का कहना है वो ये है कि जो उस शहर की जो अमन व अमान की सूरत हाल थी वो ख़तरे में पड़ चुकी थी और बहुत मुश्किल से पुलिस ने इस सारी सूरत हाल को टैकल किया। अब देखें सूरत हाल किस तरह ख़राब होती है। यहाँ पर इसने कत्ल किया, मैनेजर को हिट किया, मस्जिद इमाम को इसने बीच में मिलाया। जो इस तरह की सोच रखने वाले कुछ चंद लोग थे मस्जिद इमाम के साथ, क्योंकि मस्जिद इमाम को भी मुझे नहीं लगता कि पता होगा, जो लोग वहाँ उसके जुलूस में शामिल थे मेरा नहीं ख्याल कि उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। लोग असल में निकलते हैं, जज्बाती लोग हैं, मज़हब की बुनियाद पे, कम इल्म रखने की बुनियाद पे, क्योंकि अगर खुल के चीज़ें सामने आएँ तो फिर इस तरह की चीज़ें कम मिलें, तहकीक हम किया करें। लेकिन हम चूँकि इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी में तो हमारी जान कुर्बान है। अगर वो कोई गुस्ताखी करता है तो हम उसकी अपनी जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, ये हर मुसलमान का ईमान है। लेकिन एक रियासत में रहते हुए, एक रियासती क़ानून को उनकी पासदारी करते हुए किसी भी शख्स का ये हक़ नहीं बनता कि वो किसी भी शख्स पर गुस्ताख़ रसूल या तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाकर उसको हिट कर दे। ये माहौल तब बनता है और ये सारी चीज़ें बनती तब हैं। अब इसमें होना क्या चाहिए, इस शख्स के ख़िलाफ़ तो जो लोग डिमांड कर रहे हैं और जो इस टाइम आइंदा के लिए बचने के लिए जो चीज़ें करनी होंगी वो ये करनी होंगी कि इसको इबरतनाक सज़ा दी जाए, इससे सबूत मांगे जाएँ। साफ़ सी बात, इससे सबूत मांगे जाएँ। अगर देखें सारी चीज़ें अगर जो कड़ियाँ जुड़ती हों ना, अगर देखें कोई गुस्ताख होता है तो वो सामने आ जाता है, उसके ताने बाने, उसकी सोशल मीडिया के अकाउंट से, उसकी रहन सहन के तौर तरीके वो कहीं ना कहीं उसको ज़रूर टच कर रहे होते हैं कि वो शायद गुस्ताख हो। लेकिन ये जो शख्स है, ये जो मकतूल हैं, इनका किसी भी किस्म से लिंक नहीं। जितनी मैंने रिसर्च किया है, मैं गैब नहीं जानता, मैं सारी चीज़ें नहीं जानता, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जितनी इंसान की रिसर्च अल्लाह ताला ने उसको शऊर दिया, अक़ल दिया, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मुझे कोई 1% भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो इस शख्स के बारे में जो अफवाह फैलाई गई और जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो टच करे कि ये शख्स गुस्ताख था। अब इस सारी सूरत हाल में जो ज़िम्मेदार की हैसियत से ठहरे हैं और जो जिनको ज़रूर ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए, वो मुतलका मस्जिद के इमाम को भी ठहराना चाहिए। क्योंकि देखें, अकेले गार्ड ने जाके तो नहीं लोगों को बताना था ना कि मैंने इसको कत्ल किया और ये गुस्ताख था या मैंने इसको मार दिया। तो वो तो एक को बताएगा, दो को बताएगा, तीसरा बंदा उससे सवाल कर देगा, भाई किस तरह मारा है, क्या सबूत हैं जो भी। लेकिन मस्जिद के इमाम को उसने इसीलिए कहा है, और मस्जिद के इमाम साहब जो जिस तरह लोगों को उन्होंने इंतशार में फैलाया, और मस्जिद के इमाम साहब को इसलिए हिरासत में लेना चाहिए और इसलिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि आपने क्यों नहीं तहकीक की। आप अगर रिप्रेजेंटेड हैं, आप पर लोग यकीन रखते हैं, आपकी लोग बात सुनते हैं, तो मुझे नहीं यकीन कि मस्जिद के इमाम साहब को ये यकीन होगा कि इसने कत्ल किया और कोई गुस्ताख नहीं था वो निकलें। लेकिन उनको नहीं पता था, उनको उनकी ये ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनको इस पर सज़ा मिलनी चाहिए कि आपने रिसर्च क्यों नहीं की, आपने बग़ैर रिसर्च के एक शख्स के नारे पर जज्बाती क्यों हुए हैं। आप अगर इतनी
जो एक मकतबा फ़िक्र है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका ये काम नहीं बनता कि आप उस शख्स की हमायत में लोगों को उकसाएँ और जो लोगों को इंतशार फैलाने में अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको ख़राब करने की जो सूरत हाल पैदा की गई कि इस शख्स के बारे में कि एक शख्स उठे और वो उस किसी भी शख्स को कत्ल करके वो ये नारा लगा दे कि ये गुस्ताख़ रसूल था। अब फ़ैसला आपने करना है। सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं, जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपके सामने पूरी कोशिश की है कि मैं क्लियर कर सकूं, और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपके सामने आ चुका है। फ़ैसला आपने करना है कि ये शख्स गुस्ताख़ रसूल था या नहीं था, या उस शख्स ने अपना जो जज्बा ईमानी है और अपना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है उसका इजहार करने के लिए एक सच्चे मुसलमान की जान ले ली। ये फ़ैसला आपने करना है।